नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के ऊपर। और आज आप सोच रहे होंगे कि दिलीवाल भाई तुम क्या लेकर आ गए। और मैं इस बार कुछ नया लेकर आया हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या पहले आप व्लॉग्स डालते थे, फिर आपने कॉमेडी वीडियो डाली, फिर रोस्ट करा, अब क्या है? अब है ये दिलीवाल शो। तो इसके पीछे की कहानी कुछ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो कर रहे हैं, इतने टाइम से हसल कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं, काम लगे पड़े हैं, तो उनको इतना पुश नहीं मिल पा रहा। तो क्यों ना उनकी कहानी जानी जाए कि वो क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसी के साथ आज हमारे साथ आए हैं सुधांशु पांडे उर्फ शाइको म्यूजिक। तो शाइको भाई कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ भाई, सब सलामत है, दुआ है सब आपकी। अरे बस हाँ, मेरी दुआ तो सब बढ़िया ही होगा। बढ़िया ही होगा भाई। जैसे आप सबको पता ही है, मैं सबको दुआ देता रहता हूँ। हम्म, तो इसी के साथ तो शाइको भाई, आज मैं जानना चाहता हूँ सुधांशु पांडे की कहानी। यस मैं भाई। क्या सभी जानना चाहते हैं, तो मतलब जानता तो है, हो ही नहीं है वैसे आपको, मगर कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने अपना बता रहे हैं। मैं वैसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ भाई को, मतलब मजाक से हट के, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मतलब ये आए थे 20 के राउंड आए थे ना, कोरोना से पहले मिले हाँ थे, भाई, जब मेरा ये स्टूडियो बना था। कोरोना से सेकेंड वेव से पहले आया था मैं। सेकंड वेव से पहले। तो भाई बताइए, कुछ स्टार्ट करिए आपकी, क्यों करना शुरू करा आपने, क्यों मतलब। भाई बस पहले तो ऐसे ही बैठे रहते थे कि स्कूल में कि भाई कि क्या चल रहा है। कुछ ना पहले जैसे हिंदी की बुक्स हो गई, इसके जो जो भी पोएम वगैरह लिखी रहती थी, तो सब पढ़ते थे। तो मतलब ऐसा लगता था कि भाई हमारे क्लास में एक दो लड़के थे, वो कहते थे हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये जो लाइन गा रहे हैं तो मेरे दिमाग में भी आती रहती है। अच्छा। ये जो लिख रहे हैं ये तो मेरे दिमाग में आती रहती है ना, खुराफाती तो दिमाग का। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आजकल के रैपर्स कहते हैं कि मैंने इसको सुना, उसको सुना, हम्म, बाहर के रैपर्स को सुना मैंने, हम्म। आपने किसको सुना? भाई स्टार्टिंग में तो मैंने इंडिया में मैंने सुना था रफ्तार को। रफ्तार को, ये हाँ, देखो। फिर तब मैंने लिखना हर स्टार्ट नहीं हर किया था। बंदा ये कहता है कि मैंने बाहर के रैपर को सुना, मगर भाई ने जेन्युइन बात बोली कि जेन्युइन मैंने बात बोली भाई। रफ्तार इंडियन को सुना भाई। रफ्तार और इक्का के वो गाने सुने थे, जो मोटिवेशनल वाले थे, जो बीच में आए वो थे, जो स्टैंड अप वगैरह। स्टैंड अप वगैरह। हाँ, हाँ 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 तो वो हाँ। उस टाइम के गाने मैंने सुने थे। तो मैंने मतलब स्टार्ट करा था कि मतलब कि शायद ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर रहता था कि वो सब लाइनें आती थी। कभी कभार जैसे मैं चल रहा हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ, कभी अंदर आ गया एक थॉट आ गया कि भाई की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो देखता था कि यार वो गाने में ही बोल रहे हैं, तो मतलब मेरे को लगा था कि मेरे को भी वो करना कर सकते चाहिए। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। बात ये भी है कि भाई कि मतलब कि ये जो चीज़ है ना, मतलब इसको निकालनी चाहिए, मतलब अंदर से। अंदर से क्योंकि निकालनी ना चाहिए। आपका एक आर्टिस्ट सोचता है कि जो जैसे आपके डेली लाइफ में जो भी गम है, जो भी ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में है, तो ना आप एक स्केप ढूंढते हैं कि भाई क्या है। तो जब वो पन्ने पे आप लिख देते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलती है। हाँ, वो बात तो है। तो बस इतना जैसे सही है, इसके अलावा मतलब ज़्यादा नहीं था। फिर बाद में भाई मैंने जहाँ पे मेरा मेन आया ना, मतलब तब तो मैंने स्टार्ट किया था ऐसे ही, मतलब स्टार्ट करना, कुछ भी गाने बनाए हम लोगों ने। पहले स्टार्टिंग में बेकार गाने बनाए भाई एकदम। तो मतलब कहते हैं, मतलब मैं म्यूज़िक लाइन के अंदर हूँ, मैं बैक एंड पे काम करता हूँ। तो आपको कभी लगा कि यार मैं लिखता हूँ, मेरा गाना कौन बनवाएगा, उसको म्यूज़िक कौन देगा, उसको मिक्सिंग मास्टर करेगा, ये तो बड़ी समस्या बिल्कुल होती है भाई, जब आजकल के मैं rappers बताता के हूँ लिए। आज के, जब मैं आपसे मिला था हाँ हाँ। उससे पहले मेरे पास यही समस्या थी भाई। अच्छा। क्योंकि तब एपेक्स क्रू भी नहीं बना था। एपेक्स, ये मतलब इसके बारे में आप आगे जाएंगे। आगे पूछेंगे एपेक्स भाई। बारे में भी आगे आएंगे, क्या एपेक्स क्या है? तो ये सीन था कि भाई कि तब ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। हाँ। मैं ट्यूशन पढ़ाता था कि मेरे पास 2,000 रुपये आ जाए महीने के। हम्म। तो मैं ना मतलब किसी से करके 1,500 से किसी से मिक्स मास्टर करवा दूँ, किसी के जाके रिकॉर्ड कराऊंगा। तो ये सीन था कि महीने का एक टारगेट लेके चलता था कि एक गाना तो निकालना है यार महीने में यार। अच्छा अच्छा अच्छा। पर ये रहता था कि भाई ना वो चीज़ मिलती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 1,500 में कौन सा तुम्हें अच्छा मिक्स मिल जाएगा, हम्म। और स्टूडियो भी तुम्हें कौन सा बहुत अच्छा मिल जाएगा, माइक तुम्हें कौन सा अच्छा मिल जाएगा। तो रहता था कि यार मतलब हर बार ना, मतलब अपनी तरफ से आप पूरा 100% लगा रहे हो, बट आपको रिटर्न जो नहीं मिल चीज़ रहा। सुनना है ना, हम्म। जो चीज़ आपको सुनना है, जो साउंड, वो आ नहीं रहा है। तो वो उस टाइम तो वो हाल था। फिर भाई एपेक्स बना, फिर आप मिले, और भी लोग मिले, स्नो भाई मिले, एलटीजी भाई मिले, ठीक है, एपेक्स के सारे बंदे मिले, तो हम लोग, अब वो साउंड मिल गया जो चाहिए था भाई। अब तो अब तो बस फटना ही है, कभी भी फट सकते हैं, मतलब फट ही रहे हैं। हाँ भाई, और कोशिश फाड़ जारी भी है, रहे हैं। कोशिश जारी है भाई। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हो जहाँ पर कंट्रोवर्सीज बहुत होती है। हाँ भाई। तो आज तक हुई है कंट्रोवर्सी, भाई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हाँ मतलब भाई, कोई। कंट्रोवर्सी का ऐसा सीन था ना कि बीच बीच में कई लोगों ने ना मतलब शॉर्ट्स लेने की कोशिश करी थी। नाम अच्छा। वाम नहीं लूंगा मैं, मतलब कई लोग अब कुछ दिन पहले भी किया था, तो पर ना कभी रिप्लाई नहीं किया मैंने, कुछ बोला क्यों? ही नहीं। क्यों, उसके पीछे क्या राज है ऐसा?
तो भाई राज कुछ नहीं भाई, देखो मेरा वहां पे होता है जैसे तुम्हारे बात में कुछ वजन है ना, तब उस चीज की रिप्लाई करो भाई। अगर मैं तुमसे कह दूं तो एक शॉट बताओ अपना कि क्या क्या नहीं, बोला गया था आपके लिए। भाई एक शॉट तो ऐसी मतलब अभी बहुत पुरानी थी कि मतलब कि क्या क्या ही लिख लेता है भाई, मतलब कई लोगों ने तारीफ करी थी कि भाई लिखता अच्छा है, तो फिर कई लोगों ने कह दिया था भाई क्या ही लिख लेता है। हेटर्स तो होते हैं हाँ जहाँ 10 भाई जोक हेटर वाली बात नहीं यार, कौन सा यार भाई बहुत बड़ा मैं वो थोड़ी ना हूँ। हेटर वेटर वाली बात नहीं है, बात ये है ना कि भाई कि देखो मतलब उनको लगा भाई जो भी लगा होगा, बात ये है कि भाई उसमें तर्क नहीं हो ना तो लड़ने का फायदा नहीं है। अगर मैं बोल दूं ना यहाँ पे कि भाई ना मार्स उतारा है तो तू देखने भी नहीं आएगा, मैं कह दूंगा धरती पे मार्स उतारा है भाई पूरा का पूरा, हाँ तो तो कोई देखना नहीं है। ना मैं जाऊंगा तो बाद कहेगा में वजन पागल ही है नहीं भाई। है, बाद तो में मेरे लिए वजन। भी वही है भाई, जिस बात का मतलब नहीं है ना हम्म। पर उसको बढ़ाना नहीं है। सही है। तो स्टार्टिंग में जाते हैं दोबारा से, हम तो बहुत आगे आ गए। हम्म। घर वालों का क्या सपोर्ट रहा भाई जब घर से वालों का सपोर्ट था नील जीरो था तो मतलब। घर पे बताया कि मैं रैप करना चाहता हूँ या फिर क्या? भाई ऐसा बताया नहीं था, पापा ने डायरी देख ली थी जिसमें लिखता था मैं। ओह, सबके साथ यही होता है। हाँ, तो भाई वो डायरी देख ली थी तो उन्होंने, फिर क्या मतलब हुआ? उनको पता था कि ये सब में इंटरेस्ट है इसको, उनको लगा था कि ये सिर्फ ना एक इंटरेस्ट वाला सीन है कि भाई कि सुनना पसंद होगा, होते हैं ये यंग लड़के लिखना लिख भी हैं। लेता, चल लिख भी हाँ लेता है यंग कभी। लड़के हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते होंगे, अपना सुनने में इंटरेस्ट होगा, मतलब उसमें एक तरह से होता नहीं है कि हॉबी होगी, किसी की हॉबी होती पेंटिंग बनाना, ठीक है बच्चे बच्चे लिखते नहीं बचपन में, तो वैसा वाला सीन था कि उनका कि ये तो मेन तो पढ़ाई में रखने हैं इसको, बाकी सब हॉबी है। वो पर भी है। जब उनको पता चला कि भाई इसने इतना सब कुछ लिख रखा है तो ऑब्वियसली भाई उनको पूछा होगा फिर कि क्यों करता हाँ है? कि क्या है ये सब, मतलब वो तो ऑब्वियसली है भाई, मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं फिर उनको क्या तो फिर क्या बोला गया? यही बोला गया कि भाई कि मतलब इन सब चीज़ में कुछ रखा नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो तो वही वही आगे ले जाएगा। वही तो तो सब वही बोलते हैं, वो हाँ बिल्कुल बोला गया। ये तो फिल्म वाला डायलॉग सबने बोल दिया भाई मम्मी पापा ने। अच्छा फिर अच्छा। वही अब ये है कि भाई उनको लगता है कि कुछ कर रहा है जरूर, मतलब तो फिर भी मतलब ये प्लान बी है या प्लान ए है आपका? भाई प्लान है हमेशा से भाई। प्लान बी रखा हुआ है कोई अपने लिए कि अगर ये नहीं हुआ तो नहीं क्या करूँगा? नहीं भाई ये तो होगा ही क्यों नहीं फिर होगा भी मतलब कहते हैं ना कि भाई, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई में क्या कर रहे हो हाँ भाई? तो भाई पढ़ाई में मैं संस्कृत ऑनर्स कर रखी, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया भाई संस्कृत में। हाँ, तभी स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, संस्कृत में रैप हाँ करते हैं भाई, भाई, मतलब समझ का राज यही है। मैं चाहता हूँ भाई कि ना कि एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ जो हमारा मतलब एक तरह रूट है भाई, तो मैं उसको भी रिप्रेजेंट करूँ, तो भाई मेरी कोशिश रहेगी कि उस चीज़ को ना अपर लेवल पे ले जाएं। अभी तो मैंने कुछ ही गाने करे, एक दो गाने वर्स करे हैं जो संस्कृत में करे हैं, संस्कृत और हिंदी में करे हैं, शुद्ध संस्कृत में नहीं करा अभी। मतलब होता है ना मतलब संस्कृत कर के सकते हो शुद्ध हिंदी, हाँ शुद्ध संस्कृत वगैरह? हाँ भाई मैं सोच रहा हूँ एक न्यू मैंने मेरे दिमाग में है एक कि मैं न्यू वेव संस्कृत करूँ, मतलब न्यू वेव साउंड हो और उसमें वो संस्कृत संस्कृत। प्योर संस्कृत हो, न्यू वेव पूरा। तो ये श्लोका वगैरह और ये स्लो भी जब आए नए, हाँ भाई तो उनके हाँ उनके लिए भी भाई कुछ है, बैक एंड पे है कुछ, अभी बता अभी मतलब कंफर्म ही नहीं है तो बताना ही क्या है। कंफर्म ही नहीं, तो वही हाँ बात तो है। भाई भाई अभी है, चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं भाई कुछ अच्छा ही होगा। कभी सोचा कि मतलब कभी तो आया होगा वो दिमाग के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस चीज़ के अंदर, हाँ भाई तो कभी तो सोचा होगा कि यार नहीं हो पा रहा, भाई या फिर ये कभी सेम डाउनफॉल कभी तो आया होगा, देखो भाई हर एक की देखो ज़िंदगी में सेम डिप्रेशन वगैरह सबका होता आता है भाई, सेम चीज़ ना जो आपने बताया कि यहाँ बहुत भीड़ है, हाँ तो ये चीज़ ना मेरे पापा ने भी मेरे से कही थी कि मतलब कि ये चीज़ इंडस्ट्री ऐसी है ना कि मतलब रोज़ लाखों सिंगर बन रहे हैं, कितने सारे शो चल रहे हैं, तो कितने ही लोग आगे निकल गए हैं। तो मैंने उनको मतलब यही बताया था कि जो लेबर चौक होती है ना जहाँ से लेबर उठाए जाते हैं, वहाँ भी भीड़ रहती है, 1000 बंदे खड़े रहते हैं लेबर वाले कि मेरे को ले जाओ भाई, कि मैं आपके यहाँ आके काम करूँगा, ठीक है मतलब। तो भाई अगर आप कंपटीशन देखोगे ना तो कंपटीशन तो हर एक लाइन हर एक जगह है, हर जगह भीड़ है। आपके अंदर जो आपकी आर्ट है, आपकी यूनिकनेस है ना, वही आपको आगे ले जाएगी। अगर आप यूनिक हो भाई अपने आप में, ठीक है, और आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो कितनी भी भीड़ हो आप चमक जाओगे। मतलब भरोसा है पूरा। हाँ भाई मगर कभी तो आया होगा कि यार नहीं हो पाएगा शायद? नहीं भाई हो मैं पाएगा। सच बता रहा हूँ, मैं दिल से बताऊंगा, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को ये जरूर हुआ कि भाई थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा लेट हो रहा है, पर ऐसा कभी नहीं है कि हो नहीं पाएगा भाई। नहीं हो पाएगा। टू बी अगर ऑनेस्ट अगर कोई कभी भी सोचता नहीं है, लगा। अगर कोई सोचता है ऐसे, कोई मतलब हाँ आजकल भीड़ मैंने जैसे बोला है, हाँ और भाई हर कोई बंदा दूसरा बंदा रैपर बनना चाहता है, हाँ तो तो कभी भाई कभी सोचा उसको उसको क्या बोलना चाहोगे कि भाई अगर जिसने वो कभी सोच लिया है ना कि नहीं हो पाएगा, तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई उसने शुरू क्यों किया था, अच्छा वो ये चीज़ तो शुरू क्यों की भाई उसने, हाँ, हाँ। ठीक है। तो उसका एक मकसद क्या था, एक मकसद भाई, मकसद जरूरी है, ठीक है। अगर मकसद आपका सिर्फ है कि भाई फेमस हो जाऊं मैं, मेरे पास नोट्स आ जाएं, फेम मिल जाए, तो भाई आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको जो फेम है और नोट है वो अलग जगह से भी मिल जाएगा। आप बिजनेस खोल लोगे, आपको नोट वहाँ से मिल जाएगा। फेम अगर मैंने आपको भी करना है तो भाई कुछ दान वान कर दो, टीवी में आ जाओ, नेता चुनाव लड़ लो, मतलब आप फेम और नोट पाने के बहुत सारे जरिए हैं। आप अगर मैं संगीत में घुसा हूँ तो देखो भाई ये जो बाई प्रोडक्ट है, जो नोट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नोट और फेम का भी है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये फैक्टर है।
बट ना अगर आप सिर्फ इसी के लिए आ रहे हो ना, तो इस तरह इसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब मैंने भी अपने एक वीडियो के अंदर बोला था कि अगर आपको पैसे कमाने के लिए आना है इस इंडस्ट्री के अंदर तो मत आओ भाई। हाँ, मत सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, अगर सिर्फ पैसे और फेम के लिए आना तो मत आओ। ये है कि हाँ भाई, आपको एक अपने आप को रिप्रेजेंट करना, मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ है ना भाई, मैं जो सोचता हूँ कि ना आप इम्प्रेस से ज़्यादा एक्सप्रेस करो। मतलब आप चीज़ें इसलिए मत करो कि लोग इम्प्रेस होंगे, अगर आप चीज़ों को एक्सप्रेस करो तो लोग अपने आप हो जाएंगे, वो तो हो जाएगा भाई। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना वो दिखता है कि जो टॉप पे बैठा है वो कमा रहा है, वो सब कर रहा है, तो मैं भी उसको देख कर आऊँगा। हाँ, मैं उनको ये नहीं दिखता कि उसने कितनी मेहनत करी है वहाँ पहुँचने के लिए, उसने कितना स्ट्रगल किया, उसने कितना डिप्रेशन से, हाँ, ये चीज़ भाई, इसके पीछे एक चीज़ और है मैं जो बताना चाहूँगा, जो मतलब मेरे लोगों को लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि ना जो अगर टॉप पे बैठा है ना, तो उसकी एक मेहनत है, उसका एक रास्ता है। तो जो टॉप पे बैठा है ना, वो बंदा भी कभी बार ना, आप अगर आप उसकी चीज़ें देखोगे तो आप अपनी चीज़ बताएगा कि भाई ना ये रास्ता था मेरा, मैंने ऐसे किया तो हो जा रहा है, और आप दूसरे लोग इस तरह नहीं कर रहे हो इसलिए आपका नहीं हो पा रहा है। तो भाई देखो, सबकी ना ज़िंदगी की अलग रास्ते होते हैं, ठीक है। तो आप सेम रास्ते से ना आप उस जगह पर नहीं पहुँच पाओगे, आप उसकी अच्छे पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे आप सीख सकते हो भाई। देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं भाई, कि एक तो होता है कि जो भाई कि सीख ही नहीं रहा, गलती से सीख नहीं रहा, गलती कर रहा है, ठीक है, वो सीख नहीं रहा, वो सबसे नीचे आता है आदमी। फिर एक आदमी होता है कि भाई जो अपनी गलतियों से सीख ले रहा है, वो अच्छा आदमी होता है। और एक आदमी होता है ना जो दूसरे को गलतियों से सीखता है, वो सबसे अच्छा आदमी होता है। ऐसा क्यों? मतलब भाई क्योंकि ना आपकी ज़िंदगी ना बहुत छोटी है, आपको पता नहीं है, लाइफ जो है ना आपकी अनप्रिडिक्टेबल भी है, प्लस आपको ना आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी गलती करके बार बार सीखो। अगर देखो भाई, अगर मुझे पता है कि भाई कि उस जगह तालाब है, गहरा है, वहाँ पे कूदना नहीं है, वहाँ पे एक तो अगर भाई मैं अभी जा रहा हूँ ना, तो मैं एक बार कूद के देखूंगा भाई गहरा है कि नहीं। अगर मुझे पता चल जाए ना कि भाई उस तालाब में एक आदमी मर चुका है, तो तब मेरे को भाई डर लगेगा, मैं नहीं तैरूंगा। तो ये मैंने दूसरों की गलती से सीखा कि भाई इस तालाब में तैरना नहीं, इसमें तो भाई मतलब मरने का खतरा है भाई, ठीक है। तो आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो ना जब, तो आपको जो टाइम लेते हो ना सीखने का, वो कम हो जाता है, क्योंकि लाइफ भाई इतनी बड़ी है नहीं। तो मेरे को लगता है कि भाई एक जो अपनी गलतियों से सीखो ही सीखो, प्लस ना आप देखो कि आपकी फील्ड में क्या क्या गलतियां और लोगों ने करी हैं जिससे आप सीख सकते हो, और जो आप पे अप्लाई हो वही। अच्छा। मैं हर बार ही कहता हूँ कि भाई कि सबके रास्ते अलग हैं। अगर भाई वही चीज़ ना सेम, जो भाई अगर देखोगे आप कि कांटा है ना, तो जो कांटा है वो पैर में चुभता भी है, और एक जो कांटा है वो दूसरे कांटे को निकालता भी है। तो कांटे के 2 भाई हो गए, ठीक है, आपके कि 2 काम है उसके। तो आपको अगर आपको कांटे के बारे में कोई बताएगा तो वो आपको चुनना है कि भाई आपको उससे निकालना है कि कांटा अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, तो सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए, जो उसकी लाइफ है ना, जो उस पर अप्लाई होगी वही चलना चाहिए। तो वही है, वही वाली मीम हो जाएगी ना। तो जो स्टीफन हॉकिंग को बोल रहे हैं तू कर सकता है, तू उठ जा तू चल सकता है तो वही बात हो गई, तो वहाँ उस पर अप्लाई नहीं होगा वो। तो वही सीन है भाई, तो अपने हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि हमारी जनरेशन चल रही है इस समय, मतलब कहते हैं सबकी सब डिप्रेशन हिट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या? भाई जनरेशन डिप्रेस्ड इसलिए है क्योंकि कोरोना के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा, कोरोना के बाद से ज़्यादा इसलिए भी है, कोरोना के बाद भी है, पहले भी थी, अब कोरोना के बाद तो और हो गई है क्योंकि भाई इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न बताऊँ मैं क्या है। क्योंकि डिप्रेशन का जो सबसे मेन रीज़न मेरे को जो लगता है ना, वो सोशल मीडिया लगती है एक तरह से। सोशल मीडिया में भाई अगर आदमी जब सुबह सुबह उठता है तो मोबाइल निकालता है अपना, जो यूथ है, मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करते हो, सभी करते हैं यार। तो भाई हम क्या करते हैं ना, सब लोग देखने लगते हैं भाई कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो उनको चमक दिखती है चारों तरफ। भाई कोई ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोग चमक दिखाते भी ज़्यादा है। चमक दिखाते भाई, क्या सोशल मीडिया यही तो है पूरा, मतलब पूरा ब्रैग वो हो गया कि भाई ठीक है लोग, पर ना उसके पीछे का मेहनत भी तो नहीं देखते यार। मतलब कई लोग तो मेहनत से आगे आ गए, तो वो सोचते हैं ना कि मैं क्यों नहीं हूँ उस जगह पे, जबकि वो बैठे होते हैं बिस्तर में अपने मोबाइल चला रहे होते हैं। तो वो कैसे होंगे भाई? नहीं करते वो। हाँ, उसने तो फोटो डाल दी उस बंदे ने ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है, उसने तो फोटो डाल दी अपनी, ठीक है। लोग मतलब बिजी हैं भाई कि उस चीज़ में बिजी हैं कि भाई कि वो बड़ा कैसे बन गया, उसे बड़ा नहीं होना चाहिए था। समझ गया। मतलब वो ये नहीं, उनको ये नहीं है कि भाई कि मैं क्यों नहीं हूँ, कि मैं क्या कर नहीं करते वो, नहीं मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे को ये रास्ता मिल जाए कि मैं उस जगह पे पहुँचूँ। वो इसमें है कि भाई वो क्यों है,
उनको ये गम है और कि मुझे- भाई कि दूसरे के पास खुशी क्यों है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है वैसे। उनको गम इसलिए नहीं है कि उनके पास गम है, उनको इसलिए गम है कि दूसरे के पास खुशी क्यों है। और मतलब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी ऐसा है कि लोग बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैं स्टूडियो चला रहा हूँ, हम स्टूडियो के अंदर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे तरह तरह के रैपर्स आते हैं, रैपर्स आते रहते हैं, बिल्कुल कि भाई। भाई मेरा गाना बना दो, मेरा गाना बना दो। और मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भाई। ठीक है। मैं उनको ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई हाँ, कि आप सही नहीं गा कि रहे। आप सही नहीं गा रहे, या फिर वो चीज़ सही नहीं है। हाँ मैं किसी को बोल नहीं रहा तो प्लीज़ वो चीज़ें मत सोचना, आप सब बढ़िया करते हो। बट मेरे अंदर किसी किसी के लिए आता है कि यार काश मैं उसको बता पाऊँ कि नहीं हो पाएगा भाई, तेरे गाने बहुत अच्छे उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के गाने बंदे सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं उसके गाने को बढ़िया कर दूंगा, मैं उसमें ऑडियो डाल दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, बट वो चीज़ नहीं आ पाएगी क्योंकि भाई तेरे लिरिक्स में दम नहीं है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आता है कि मैं भी रैप करता हूँ, हर दूसरा बंदा रैप करता है आजकल, और क्या उसका क्या फिर आप बोलोगे उसको कि भाई मेरे से भी ऐसे पाले पड़ते हैं, जैसे ना मेरे डीएम्स में आते हैं भाई कि भाई आप मेरा एक बार गाना सुन लो, ठीक है। वो मेरे पास भी तो ठीक है, फिर कहेंगे भाई, मतलब उसको बार बार कहेंगे कि भाई प्लीज सुन लो, भाई यार आपने सुना नहीं क्या अभी तक, ठीक है। और सुनने के बाद भाई शेयर कर दो। हाँ, और सुन भी लो ना, कि बता दो कि भाई कि तेरी ये गलती है, ठीक है। तो कई जो समझदार बंदे होते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई मेरा स्टार्टिंग है, अभी मेरे को मेहनत करनी बाकी है। जैसे मैंने स्टार्ट में किया था ना, तो मैं जैसे भाई पहला मेरा गाना मैंने हटा रखा है अपने उस चैनल से। पहला मेरा गाना आया था इस तरह की, भाई मैंने रिंगटोन पे गाया था। मेरे दोस्त ने कहा बीट है, वो रिंगटोन थी मोबाइल की। हाँ तो भाई उस पर बनाया हमने, उसमें ऑफ बीट था पूरा। अच्छा, तब भी भाई एकदम जाके ना सबको चौड़े में बता रहा हूँ कि भाई मैंने गाना निकाल दिया है रिंगटोन पे। हाँ 10वीं क्लास में था मैं। हाँ, तो फिर क्या ही भाई तो फिर कुछ नहीं पता था भाई, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग गाना निकाल सकते हैं। वो तो किसी दोस्त ने बता दिया कि भाई नहीं तुम लोग गाना निकाल सकते हो, मतलब ऐसा सीन होता है यूट्यूब पे डाल सकते हो। मेरे को कुछ नहीं पता था भाई, टेक्निकल जीरो था उस टाइम में। तो यही सीन है कि भाई नए लड़कों को लगता है कि भाई, पर कुछ जो समझदार होता है, जैसे मैंने क्या करा था ना, मेरे को जो बताता था ना सजेशन कि भाई तेरा यही है खराब है अभी, जैसे स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में भाई तुम पेट से नहीं आता सीख के, सिंपल सी बात है, सीखना पड़ता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। अभी मन नहीं हो भाई तुम पेट से सीख के पढ़ाए हो। वैसे मेरे हिसाब से तो हर चीज़ को सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है भाई, कुछ भी कर रहे हो भाई आप वही तो कह रहा हूँ भाई, जब अगर कोई मेरा पहला गाना सुन लेना गलती से तो वो नहीं, मैंने सुना हुआ आपका पहला गाना। हाँ नहीं, वो वाला भी पहला नहीं है भाई, उससे भी पहले हैं कई। अच्छा, सबसे पहले कहीं हाँ, तो तो सुनाने पड़ेंगे। विश्वास भाई होगा ही नहीं उसे कि ये वही बंदा है जो आज कर रहा है। अच्छा। वो नहीं होगा भाई, क्योंकि ना भाई सबका ही होता है। तो आपको ना जब आप जिस पे भाई टाइम दोगे ना, मतलब आप जिसको एक अच्छा वक्त दोगे ना, तो वही आपका अच्छा वक्त लाएगा। ये कुछ कहते हैं कुछ घंटे दे दो अपनी आर्ट को, उसमें तुम मास्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं, वो तो रूल है भाई, वो तो साइंटिफिकली चीज़ें हैं, वो तो मेरे को इतना नहीं पता। बस मैं यही कहता हूँ कि मतलब किसी चीज़ को आप अपना अच्छा वक्त दे रहे हो ना, किसी चीज़ में अच्छा वक्त डाल रहे हो, तो वही चीज़ आपका अच्छा वक्त लाएगा। ये बात भी सही है भाई आपकी। और अब मैं म्यूज़िक से हट के हर एक लाइन की बात करता हूँ इस समय, ठीक है। हर एक लाइन की बात करता हूँ कि मतलब अब हमें सबको बताया था कि फ़ोन सबके पास है, अंबानी की तरफ से जियो सबके पास है, डाटा सबके पास है, शाउट आउट टू अंबानी। तो अब हर कोई यूट्यूब चैनल बना सकता है अपना। हाँ भाई, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद ये हाइप कल्चर चल रहा है इस समय कि हर दूसरे बंदे को भाई हाइप कल्चर, मैं बताता हूँ आपको, एक जो इस दुनिया में जो भी पैदा हो रहा है ना, इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हो रहा है ना भाई, वो एक आर्टिस्ट है। हर कोई आर्टिस्ट होता है हमेशा, जो पैदा होता आया, जो पहले पैदा हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, जो होंगे, सब आर्टिस्ट हैं भाई। सबके अंदर भगवान ने भाई वो आर्ट दे रखा होता है, ठीक है। पर ना जैसे बड़े होते रहते हैं ना, तो कभी मेरे किसी के पापा मम्मी बता देंगे कि भाई तू आर्टिस्ट नहीं है, छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। कभी किसी का कोई दोस्त बता देगा यार क्या कर रहा है, अभी तेरे को इतने अच्छे से आता नहीं, देखता नहीं भाई, लाख लोग क्रिकेटर लाख लोग ट्राई कर रहे हैं, कहाँ कोई बजाता है, ठीक है। कोई कहेगा कि, तो भाई आपको ना हर तरह से बताया जाता है कि आप आर्टिस्ट नहीं हो, आपके अंदर नहीं है, जबकि आप हो बचपन से ही हो। बस आपको चूज करना है कि भाई आपके अंदर क्या है भाई, ठीक है। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि सबकी लाइन अलग है, सबको अपना रास्ता चूज करना है, तो वो रास्ता चूज करने वाली बात है। उससे पहले ना आपको, हर बंदा आर्टिस्ट है भाई, पर उसको आर्टिस्ट बनने से रोका जा रहा है। पैदा तो आर्टिस्ट हुआ था वो, उसको पर बड़े होकर बता दिया कि भाई तू नहीं है। और जैसे अब हिप हॉप की बात करें तो हिप हॉप के अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ चलती रहती है कि भाई ये हिप हॉप है क्या, दिस इज़ फॉर अंडरग्राउंड, दिस इज़ फॉर द कल्चर भाई, अंडरग्राउंड हिप हॉप। तो क्या है इसके पीछे की राज, तो इसके पीछे मेरे पास 4-5 क्वेश्चन है जो पूछूंगा अभी आपसे। हिप हॉप का तो देखो, हिप हॉप भाई तू हिप हॉप नहीं करता, ये हिप हॉप नहीं है भाई।
भाई चीज़ें लोग ना 10 चीज़ें करेंगे। जब हिप हॉप भी आया था ना भाई, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में ना टाइम लगा था। अभी अब जाके प्रॉपर बाहर एक्सेप्टेंस मिली है कि हाँ भाई कि ये चीज़ है, ठीक है, बाहर की पब्लिक उस चीज़ को रेगुलर सुनने लगी है। अभी भी जो हमारी जनरेशन है ना, ये थोड़ी बहुत समझ रही है, मतलब इसको भी चीज़ अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा भाई। hip जो hop। जो जिन्होंने भाई चीज़ें रूट, जिनको रूट्स पता है, सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जो मेन चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये कल्चर भाई, कल्चर है पूरा, मतलब ये वेस्टर्न कल्चर है या फिर इंडियन कल्चर है? भाई देखो ये ब्लैक म्यूजिक से है भाई, नो डाउट, ठीक है। देखो मैं आपको देखो पहले जो सुर है भाई, जो मेन है वो तो भाई इंडियन है, नो डाउट, रूट्स तो इंडियन है। बट ये जो ब्रांच निकली है ना, हिप हॉप, ये हिप हॉप जैज, जो वर्ड हाँ, निकला है ये। ये वर्ड, ये कल्चर भाई, ये तो भाई नो डाउट भाई ब्लैक तो म्यूजिक क्या है। लगता है कि ये कब इंडिया में हो इंडिया में पाएगा? तो भाई रूट्स तो या कि अभी हाँ वैसे अभी हाई कल्चर चल रहा है कि हाँ सब रैप कर रहे हैं तो सब सुन रहे हैं? भाई, तो ये हाइप कल्चर नहीं है भाई। जब रूट अच्छी बढ़ने लगती है ना, सब वही चाहते हैं करना, ठीक है। पहले लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं थे भाई, पहले अब सबके पास फोन है, सबके पास प्लेटफॉर्म है भाई। तो वही है ना, तो ये सही भी है भाई। अगर मेरे पास ही नहीं होता, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास भी अगर फ़ोन नहीं होता तो शायद मैं होता नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई, तो सब हम लोग भी तो ऐसे थे भाई कि हमें नहीं आता था। हमारे अंदर ये था कि भाई हम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता था कि अंदर है भाई वो चीज़, इसको पॉलिश करते जाना, इस चीज़ को चमकाते जाना एक टाइम पे कि भाई कि चमके अच्छे से। तो मतलब आपका हिप हॉप बाहर का है, इंडिया का हिप हॉप नहीं है? भाई सबका है हिप हॉप, मतलब आया वहाँ से, ओरिजिन तो वही ओरिजिन है। वहाँ से है, हाँ बट इंडियन का ओरिजिन नहीं है। तो मतलब क्यों इतनी लड़ाई है फिर हिप हॉप के अंदर कि दिस इज फॉर द कल्चर? भाई तो कल्चर के लिए नहीं करता? भाई देखो यार, मैं ये तो चीज़ें भाई उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं भाई। किसी को इस चीज़ से भाई फ़ायदा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। कल्चर के बारे में इतना बात करेंगे कि भाई कल्चर ऐसा है, कल्चर ऐसा। भाई तू कल्चर से मिला है क्या? तुझे खुद नहीं पता भाई। तू मतलब घर में हाँ, खुद कल्चर से मिले नहीं होते बोलते भाई, हैं वो culture। ना, वो कहता रहा हूँ भाई, वो दूसरों को देखे पे चल रहे हैं, अच्छा ठीक है। जो बड़े वो बंदे, इंडिया हाँ, किसी तो एक बंदे का इंटरव्यू देख लिया उन्होंने भाई, उसमें बोल दिया भाई कल्चर तो यही है। अच्छा कल्चर तो दो ही टाइप की म्यूजिक है भाई, या तो तुम, ठीक है, या तो तुम प्रॉपर भाई तुम तू उसमें जाओ, ये वाली बीट है भाई, इस बीट पे बनाएगा तभी तो हिप हॉप है, ठीक है, इस वाली बीट पे बनाएगा तभी तो हिप हॉप है, तू गरीबी की बातें करेगा तभी तो हिप हॉप है। तो उन्होंने भाई किसी एक बंदे का इंटरव्यू देख रखा है और वो उसी पे कर रहे हैं, मतलब उनका खुद अगर का एक जो समझदार है उनको पता चलेगा भाई किसका हिप हॉप तुम्हारा माइंड सेट है, ठीक है, तुम्हारा माइंड सेट भी हिप हॉप है भाई। कल्चर तो है ही, तुम्हारा जो माइंड सेट है ना भाई, यही तो हिप हॉप है भाई। क्योंकि ये वे ऑफ लिविंग है भाई, मतलब जो तुम जिंदगी जी रहे हो ना, वही हिप हॉप है भाई। हिप हॉप हाँ भाई, जब बड़े शायर होते हैं तो क्या बताते हैं कि भाई, वो तो किसी को भी जिंदगी बता देते हैं ना बड़े शायर, कि जिंदगी एक सड़क सी है। तो भाई हिप हॉप भी एक जिंदगी है, तो समझ रहे हो ना, उसी के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम अपना देखो ना भाई, तुम कि तुम्हारे लिए हिप हॉप क्या है तो सब जो जिसने सोच लिया वो हिप हॉप है, जिसने सोचा है कि वो hip भाई। hop हाँ, है। वे ऑफ लिविंग है भाई, ये तो और कल्चर भी है। पॉप बट ये है और कि हिप भाई हॉप कि में अगर मैं पूछूं पॉप और हिप हॉप में क्या फर्क है? तो भाई ये तो पॉप और हिप हॉप में भाई देखो, कि भाई ये तो पॉप है, अब सब देखो सब बोलते हाँ, हैं कमर्शियल साउंड आ गया तो कह देते हैं भाई पॉप है। भाई तो पॉप है भाई, तू पॉप करता है भाई, हिप हॉप का नाम मत दिया भाई कर, तू कल्चर की बेइज्जती कर रहा है मेरे। भाई देखो मैं बताता हूँ आपको, लड़ाइयाँ हो जाती है नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ निकल भाई जाते कि हैं। अगर ना, मैं ना, कमल एक फूल होता है, अगर उसका नाम मैं गटर रख दूँ ना, तभी उससे खुशबू ही आएगी कमल से। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बस उसको सुनना हाँ, अच्छा तो को लगता है। भाई कोई कहते पॉप है, कोई कह रहा भाई ये मिक्स है भाई, अल्टरनेट हिप हॉप है भाई। चीज़ें हैं भाई, तुम कैटेगरी तो भाई अच्छी है, देखो सबने अपनी कैटेगरी अलग बना रखी, थोड़ा साउंड अलग करके कैटेगरी बनाई है, वो तो चीज़ें हैं भाई, कल्चरल चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। बट ना मेरे को ये नहीं लगता कि भाई ना दूसरों को आप, मतलब दूसरे, मतलब जनता की भाई ना दूसरों को जज करने में ज़्यादा टाइम बिता रही है। हाँ खुद कुछ नहीं कर रही। हाँ मतलब ठीक है, वो पॉप है, हाँ भाई तो पॉप है भाई, इसको गाने देना। चीज़ें तो देखो, नाम के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉप भी करो, पर ये नहीं है कि भाई कि आप ना अगर आप प्रॉपर एक हिप हॉप ट्रैक निकालने वाले बंदे हो, ठीक है, तो आप सामने वाला को जो थोड़ा कमर्शियल बना रहा है ना, तो उसको कह दो भाई इसको कुछ नहीं आता, या फिर इसमें टैलेंट नहीं है, तो वो गलत है। वो गलत है भाई। समझिए मतलब कि अपने अपने मतलब किसी को कुछ ना समझना वो बहुत गलत है। वो बहुत गलत है भाई। देखो भाई, एक चीज़ होती है ना कि जो आदमी ना अपने आप को बुद्धिमान समझता है बहुत ज़्यादा, तो उससे कम बुद्धिमान कोई नहीं होता भाई। क्योंकि जो भाई जितने भी बड़े आदमी है ना, जैसे आप पुराने अगर लेखक देखोगे ना, जितने भी संस्कृत के लेखक हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खबर नहीं मिलेगी कहाँ के थे क्या थे, क्योंकि ना भाई उन्होंने अपने बारे में बताया ही नहीं। किस लिए नहीं बताया भाई? क्योंकि ना उनको ये नहीं था कि भाई कि मैं जाके बता दूं कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा बंदा हूँ, ठीक है भाई, कि मैं ही हूँ बस। तो वो नहीं है भाई, उनको पता है, क्योंकि ना ये भाई यूनिवर्स है ना, जब आप कला यहाँ तक परस्यू कर पा रहे हो ना, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, या फिर आगे पहुँच गए हो, या फिर सबसे ऊपर हो, कहीं भी हो आप,
अगर इस लाइन में आप चल रहे हो या फिर मतलब सीढ़ियाँ आपकी कहीं भी हो, नीचे हो ऊपर, पर अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना भाई, तो ये आप ऐसे ही नहीं हो। आपको लगता है ना कि भाई भाई वही बात है ना, एक यूनिवर्स है भाई अपना, ठीक है, तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ पे चीज़ें होती नहीं है। चीज़ें होती हैं वजह की वजह से होती हैं भाई। वैसे भाई ने गली बाई सीजन 3 भी जीता हुआ है। यस भाई, थैंक तो यू। थोड़ा सा उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। Thank you उसके बारे भाई। में बताओ कि कैसे ये भाई- आगे की गली भाई के अंदर मुझे लेना है। भाई देखो सीज़न 2 आया था, ठीक है, उस टाइम कोरोना चला था पहला, अच्छा तो वहाँ पे मेरे सारे दोस्त मतलब जिनको मैं जानता था तो वो गए, तो वहाँ ओम भाई जीते थे। तो ना तो हम लोग पहले तब मेरा स्टार्ट ही हुआ था भाई कि मैं साइफर वाइफर करना स्टार्ट करा था मैंने, मतलब मैंने सीखना स्टार्ट किया था। उससे एक साल पहले से म्यूजिक कर रहा था मैं, पर वो ऐसा ही था कि ऐसे था कि हाँ ठीक है हो रहा है हो भाई कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं था, तो लोग मिले समझते गए। तो भाई था कि यार यहाँ जाना है, ठीक है। सीज़न 2 में था कि यार मैं क्यों नहीं था यहाँ पे, होता नहीं कि भाई कि सारे दोस्त तो वहाँ पे हैं भाई कि सब, तो कोरोना चल रहा था तो भाई हुआ भी नहीं, मेरे को खबर भी नहीं थी और मैं गया भी नहीं, तो मेरे को लगा था कि भाई अंदर सोचता था कि अगले साल जाऊँगा भाई मैं इसमें, करेंगे भाई अगले साल जाएंगे देखेंगे, पर मतलब ऐसा नहीं था कि जीत ही जाएंगे। गए भाई, चीज़ें करी और भाई जीते भाई। भाई अभी बताइए, हसल चल रहा है आजकल, हाँ भाई। हसल 2.0, जी उसके भाई। अंदर अपना भाई MC स्क्वायर है। जी भाई। तो कैसे जानते हो आप स्क्वायर को? भाई स्क्वायर आया था मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वहाँ उसने कुछ राड़ा खड़ा कर दिया था। तो वो बात तो मुझे भी पता है, स्क्वायर भाई तो राड़ा खड़ा कर दिया था भाई, तो फिर मैंने राड़ा शांत करवाया था, तो हमारी दोस्ती वहाँ से है भाई। तो फिर और फिर हम दोनों भाई गज़ल करते थे, मतलब गज़ल पढ़ते थे, दोनों का इंटरेस्ट था। तो मैं और डेविल माइंड भाई और क्या कहते हैं स्क्वायर, डेविल माइंड भाई के घर पे बैठते थे, पूरा पूरा दिन हम लोग गज़ल करते थे। तो वहाँ से अपने तो जिगरी दोस्त है भाई एकदम, बहुत अच्छा लगता है भाई उसको देख के कि वहाँ पे आज टीवी पे है भाई, इतना फेमस है, इतना बढ़िया है, इतना जेन्युइन बंदा है भाई। यस भाई। और आप तो जानते हो भाई, आपने तो पुराने गाने उसके मिक्स कर रखे हैं भाई, प्रोड्यूस कर रखा है पूरे सारे उसकी पूरी लास्ट भाई, यहीं पे तो आता था भाई, यहीं आता था भाई। यहीं आएगा फिर से। बड़ा प्यारा बंदा, सपोर्ट करो भाई, सब सपोर्ट करो यार उसको, यार सब उसको वोट करो यार, फाइनल में पहुंच चुका है भाई। तब तक तो फाइनल हो गया होगा तब तक। तो खबरें तो पता है सारी, मगर अब आप कब जा रहे हो असल में फिर? भाई हम भी हसल में ही हैं, जिंदगी की हसल में असल है में आप शो वाले भाई। देखो शो वाले हसल में देखो भाई, वो तो जब डेस्टिनेड होगा, तो डेस्टिनी जब पहुंचा देगी तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो अच्छा, कर आपके हिसाब से जो ये है अभी रैप कल्चर चल रहा है, रैप हिप हॉप चल रहा है, इसमें लक का कितना बड़ा खेल है? भाई लक का हर जगह है भाई, आपका ना बिना लक के आप आगे नहीं आ सकते अच्छा भाई, मतलब या आपका कॉन्टेक्ट्स कॉन्टैक्ट्स भी जरूरी है भाई, लक भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, सब जरूरी है भाई। मतलब आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, सबका एक अपना पार्ट होता है। आपके पास अगर आपके पास मेहनत है, सिर्फ मेहनत है, लक नहीं है, तो आप उस जगह पर नहीं पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, बहुत पहुंचोगे, मेहनत वाले पहुंचते हैं पर लेट पहुंचते हैं। तो वही है ना, जब आपको लगेगा ना भाई, जब जैसे अब आपके माँ बाप हैं अभी आपके पास, जैसे दादा दादी आपके पास हैं अभी, ठीक है, दादा दादी की उम्र तो 5-10 साल और होगी, ठीक है भाई। तो अगर जैसे भाई आदमी क्या चाहता है कि मेरे दादा दादी देखें कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, या फिर मेरे घर वाले देखें कि मैंने अच्छा करा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उनका भी एक सपना होता। तो भाई अगर आपको वो कामयाबी ना जो आपको अपने दादा दादी को दिखानी थी, वो उनके गुजरने के 10 साल बाद मिलेगी ना, तो आपको वो खुशी नहीं होगी जो अभी मिलेगी, वो 10 में अभी मिल जाएगी। तो इसके लिए ना भाई कॉन्टैक्ट्स जल्दी, ये चीज़ है ना, टाइम लिमिट कम कर देती है, बहुत जरूरी है, टाइम लिमिट कम कर देती है भाई आपका, जो आप करोगे ना बीच में, ये कि भाई जो बंदा हर स्टेप पर, ये बात भी है कि जो बंदा हर स्टेप पे जा रहा है ना, हर स्टेप चढ़ के जा रहा है, तो उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। कहते हैं कि अगर मतलब जैसे कुछ बड़े पे जो टॉप पे बैठे हैं, जिनके बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ सबको, तो बंदे कहते हैं कि यार ये बहुत वैक है, बहुत ये हिप हॉप थोड़ा ना है, ये रैप थोड़ा करता है। तो हाँ, तो रैप नहीं करता पर अच्छा कर रहा ना, अपना घर तो पाल रहा भाई। रैप नहीं कर रहा तो क्या होगा? हाँ ये बात है, मगर जैसे कुछ कहते हैं ना कि जैसे गिग्स वगैरह जाता हूँ कि भाई हम पैसों के लिए थोड़ा करते हैं यार, पैसों के लिए नहीं करता ना भाई। मैं बताता हूँ, मैं आज बता देता हूँ, कई बंदे कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए गाना बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं ऑडियंस के लिए बनाता हूँ ना, मैं पैसों के लिए बनाता हूँ। तो भाई उन लोगों को कहूँगा भाई वो गाना खुद ही आप सुन लो, कहीं अपलोड मत करो, वो अपने पास सुनो, आप रोज़ सुबह शाम अपने लीड में लगा के भाई सुनो अच्छे से, क्योंकि ना आपको पैसा कमाना है ना आपको ऑडियंस को दिखाना है। तो भाई तो अपलोड क्यों कर रहे हो? भाई वही तो फिर ये रोएंगे भाई, यही बंदे ना इनके कहते हैं भाई मेरे 1000 स्ट्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे 1000 स्ट्रीम आए हैं, तुम लोगों ने बहुत सही नहीं किया, ऑडियंस मेरी यार क्या है, क्या कर रही है ऑडियंस, ठीक है। और फिर यही बंदे फिर जाएंगे, मैं ऑडियंस के लिए गाना नहीं बनाता यार, मैं दिल के लिए गाना बनाता हूँ भाई, अपनी खुशी के लिए गाना बनाता हूँ भाई, अपनी खुशी के लिए बनाते हैं, पर ऑडियंस के लिए भी बनाते हैं गाने, पैसे के लिए भी बनाते हैं गाने। हाँ पैसे के लिए तो है, क्योंकि यार मेरे को लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा खुशियाँ नहीं ला सकता, मगर पैसा खुशी लाने वाली चीज़ें ला सकता है भाई, वो चीज़ है।
पैसा, हाँ पैसा तो भाई देखो, पैसा भाई आप सब हेल्प कर सकता है आपकी हर जगह, हर जगह हेल्प कर सकता है आपको। भाई टाइम कम कर देगा, टाइम जिंदगी में सबके पास कम है, हाँ तो मतलब, भाई अगर आपको चीज़ें जल्दी करनी है ना तो पैसा ज़रूरी है। और इतना चीज़ होने के बाद, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ होने के बाद तो टाइम और कम ही रह गया है। बहुत कम है भाई, बहुत कम है, लोगों को लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा है, पर बहुत कम है। बहुत कम टाइम। और तो कुछ लव लाइफ के बारे में, कैसी चल रही है लव लाइफ आपकी? भाई होनी चाहिए उसके लिए लव लाइफ। तो आपने गाने के अंदर बोला ना, तुझे खुदा बनाया अब तू भी पत्थर हो जाओगे। हाँ भाई, ऐसा क्या है इस लाइन का मतलब, क्या लिखा है कवि ने इसमें? क्यों लिखा है कवि ने इसमें ऐसा? भाई कवि ने किसी के लिए लिखा है, उसका कवि नाम नहीं बता सकता, ठीक है, अच्छा। ठीक है भाई, तो बस एक ख्वाब है भाई, उसी ख्वाब, के आपका गाना ख्वाब भी एक ख्वाब गाना ख्वाब भी है भाई, बस एक ख्वाब है वो, बस उसी के लिए लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। है। तो लिख रहे मतलब हैं। कुछ आशिक होते हैं ऐसे हाँ जो भाई, नसें काट लेते हैं अपनी आशिकी के लिए। वो वाले नहीं है भाई वो। भाई मैं बताता हूँ, देखो ना, अगर आप ना किसी किसी से प्यार करते हो ना, तो उसके लिए आप मरोगे नहीं, आप उसके लिए जिंदा रहोगे, आप उसके लिए जियोगे। लोग कहते हैं भाई कि भाई मैं ना कि मैं तेरे पीछे ना मर जाऊंगा, या फिर ना होता है कि मतलब भाई आपको कहता है कि मैं तेरे पे मरता हूँ, निब्बा निब्बी टाइप्स। हाँ कहते हैं मैं तेरे पे मरता हूँ, भाई तू उसके लिए जीता क्यों नहीं है? मर क्यों रहा है? किस बात के लिए मर रहा है भाई? तो वही है, मर के तो भाई, मरने के बाद क्या होगा कुछ किसी को पता नहीं है, कुछ नहीं जब तक पता जिंदा है भाई तब तक वही है। तो मतलब इतने सैड गाने बनाए हैं आपने एक जगह, वही। और एक जगह ऐसे गाने बनाए हैं जिसमें बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हो आप हाँ हमारी महिलाओं के बारे में, हाँ भाई, माता बहनों के बारे में। माताओं बहनों के बारे में तो नहीं बोला भाई मैंने कभी। आप मतलब क्या लवर हो? मतलब आप वैसे लवर तो मतलब मैं समझ रहा हूँ आपको आप पॉइंट। मिल्क लवर हो और वैसे वाले लवर भाई हो? बात क्यों ये नहीं है। लवर हो ऐसा मतलब? भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं जो हूँ मेन ना, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि भाई मैं सिर्फ प्यार भरे गाने गाता हूँ, तो मैं नहीं हूँ भाई इस तरह। हाँ मैं मतलब वो मेरा मेन है, मेन फोकस मेरा वो है, मतलब प्यार भरी बातें। भाई क्योंकि वो दिल से निकलती है, ठीक है, और ये सब दिमाग से निकलता है। अच्छा, आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करा हुआ है दोनों में, हाँ जो हाँ, दिल से निकलो जो दिल से निकले भाई वो मैं हूँ, जो दिमाग से निकले वो कोई और है, वो सब दुनिया की है, दुनिया की बातें हैं, दुनिया की बातें आपको बता रहा हूँ, जो दिल की बातें नॉटी हो- तो हम करा आप। Naughty। जरूरी है होना भाई, हाँ और क्या, आदमी अगर चंचल नहीं होगा तो भाई आदमी मुर्दा है भाई फिर। और क्या तो जिस होना ही आदमी के चाहिए। अंदर भाई दिल नहीं है, चंचलता नहीं है, वो तो मुर्दा है भाई। अगर भाई आप मुर्दे को देखोगे तो आपको क्या क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए थी आपको, अभी आपने गाना निकाला था, पैसा। हाँ, पैसा पुसी प्यार भाई। इसका मतलब क्या है? कवि ने क्या कहा है इसके अंदर? कवि ने तो भाई डबल एंटोंड्रे खेला है। अब आप देख लो, आपको क्या समझना है। देखो भाई, तीन बात ये थी कि भाई कि मेरे को स्नो भाई ने बीट भेजी और मेरे को उन्होंने कहा कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मेरे को लाइफ में, वो 3 चीज़ें नहीं उन्होंने कहा कि भाई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सेक्स है। ऐसी चीज़ चाहिए कि ऐसी चीज़ लिख तू जो सब कनेक्ट करें। भाई सही इशारे दे रहा है। हाँ भाई मत करो भाई ये वाली चीज़। तो भाई यही सीन है कि उन्होंने कहा भाई कि तेरे को क्या लगता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है दुनिया में? तो भाई मैंने कहा कि इस तीन चीज़, जो 3 पी हैं, पैसा पुसी प्यार, भाई नो डाउट भाई इसी की चीज़ें अराउंड घूम रही हैं चीज़ें। हाँ वैसे वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि भाई कि मुझे चाहिए, वो बता रहा हूँ दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई दुनिया को क्या चाहिए, कि चाहिए क्या पैसा पुसी प्यार भाई, और प्रोटेक्शन भी लेना साथ में जरूरी है भाई। और आपके गाने आने वाले काफ़ी सारे अभी सुनाए आपने। हाँ भाई, मैं भाई मतलब मेरा कोई है नहीं भाई। देखो मैं अपने आप को एक बाउंडेशन में नहीं बांधना चाहता कि भाई सिर्फ मेरे को लोग क्या कहें कि भाई ये हिप हॉप। भाई देखो मेरे लिए म्यूजिक का सेंस अलग है, म्यूजिक मेरे लिए म्यूजिक है। नहीं, इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप पैसों के लिए करते हो काम? भाई बिल्कुल करता हूँ आपको मतलब ये नहीं, जैसे कहते हैं कुछ रैपर्स कहते हैं भाई पैसे के लिए नहीं करते हम, भाई, मैं जैसे करता मैंने हूँ। पूछा था अभी, आप करते हो? भाई, मैं करता हूँ कोई बोलेगा कि भाई तू पैसों के लिए करता है, फिर क्या बोलोगे आप उसको? भाई, करता हूँ, तू भी कर ले। या फिर तू मेरे को पैसा दे दे, तब मैं नहीं करूँगा। भाई पैसा जरूरी है, मैं क्यों नहीं भाई, वो भी पैसों के लिए नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, अगर तुम पैसा और ऑडियंस के लिए नहीं काम कर रहे हो तो भाई गाना निकाल ही क्यों रहे हो? हाँ ठीक है भाई। और अगर किसी ने आपको बोला कि भाई तू हिप हॉप नहीं करता, तू ये क्या करता है, ये शायरी करता है, तू पोएम हाँ तो करता भाई मैं कर रहा हूँ। मैंने कभी कहा नहीं कि मैं सिर्फ हिप हॉप करता हूँ, मैं हिप हॉप करता हूँ, मैं सिर्फ हिप हॉप नहीं करता है, फर्क है। भाई। मैं म्यूजिक करता हूँ, मतलब मेरा बेसिकली क्या भाई, मेरा थोड़ा जरूरी नहीं है कि भाई जो मेरा दिल कहेगा, भाई मेरे को ये पता भी नहीं है क्या है ये। तुम जो मैं शायरी वाला कर रहा हूँ, इखलास क्या है भाई मेरे को नहीं पता। अभी मेरा जो खून थू को आएगा 8 तारीख को, खून थू को, हाँ भाई मेरे को वो भी नहीं पता कि वो क्या है भाई, जो किस जॉनरा में रखे हैं भाई, क्या है। मेरे को ये सब भाई, इन सब चीज़ों में मेरे को घुसना बस नहीं गाने निकालने, गाने भाई। मेरे निकालने, को अपना जो भाई जो मेरे दिल की बात है मेरे को वो निकालना है, वो जरूरी है भाई मेरे लिए। क्योंकि ना फिर अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे घर वाले भी तो भाई, मैं उनको अगर आगे भाई कि कब तक काम करेंगे मेरे घर वाले भाई मेरे लिए, ठीक है, उनको भी संभालना है भाई। तो फिर
आप ना ये नहीं कह सकते कि आप मतलब एक होता है कि भाई दिल से म्यूजिक बनाना ठीक है कि मतलब आप भाई ये कहने वाली बात होती है कि भाई कि मैं एकदम ना मेन पैसे के लिए नहीं कर रहा, कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ लगाओ ना भाई उधर सिर्फ। हाँ सिर्फ शब्द भाई इसका मैं पावर तो बहुत है। कहता हूँ कि अगर एक पैसा लड़का जरूरी है भाई। पैसा नहीं कमा रहा तो लड़का की लड़का किस बात का। भाई कोई भी भाई लड़का लड़की दोनों कोई हाँ, भी मतलब भाई पैसा नहीं कमा रहे तो भाई किस बात की हो तुम? लड़का लड़की अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो भाई तुम नहीं जी पाओगे, नहीं जी पाओगे सर्वाइव भाई। नहीं कर पाओगे। सर्वाइव के लिए पैसा चाहिए भाई तुम बात फिर तुम्हें दो लोगों ने भाई मिलके पैदा करा है, फिर तुम फिर किसी तीसरे पे डिपेंड होकर जिंदगी जी रहे हो। हाँ ये तो बात। पहले लड़कियां जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी भाई, जब आज के कई साल पहले 50 साल पहले 100 साल पहले जब वो लिटरेसी रेट नहीं थी वुमेन में, तो भाई क्या था कि तभी तो वो जुल्म सहती थी। आजकल डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई, हाँ इस डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि भाई लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही ना तो इसलिए हो रहा तो है। इसीलिए करेंगे भाई, इसलिए नहीं है भाई। पहले लोग समझदारी आ गई मुझे ऐसा लग रहा है। पहले भाई पति दारू पी के आता था, वो थप्पड़ मार दे रहा है ठीक है अपनी पत्नी को, वो सह ले रही है क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं अपने मेरे से 2 बच्चे जो हैं मैं इनको नहीं पाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं क्या जॉब करूंगी जो उनको पाल पाऊंगी, तो इसलिए इस आदमी के पास मेरे को रहना पड़ेगा चाहे मैं रोज पिटूं। पर आज की वुमेन है भाई कि उसे पता है कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है ठीक है, मैं 25,000 कमा लूंगी 30,000 कमा लूंगी, पर इस झंझट में नहीं रखना अपने बेटे को अपनी लड़की को बेटे तो अपने बच्चे को मेरे उसमें नहीं रखना कि फिर वो डिवोर्स ले लेती है भाई। और ये जरूरी है भाई डिवोर्स लेना, अगर आपको कहीं फील सही नहीं हो रहा ना तो फिर जरूरी है भाई। पूरी जिंदगी या नहीं काट सकते आप किसी के साथ अगर सही नहीं हो। बहुत ज़्यादा सेंटी बातें होने के बाद अब कुछ बातें करी जाए कि वीआर एपेक्स क्या है भाई, ये कब से मिला आपको वीआर एपेक्स? भाई वीआर एपेक्स भाई स्टार्टिंग में कुणाल भाई प्रॉफिट भाई जो हैं और स्नो भाई का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने स्टार्ट करा था भाई। फिर कुणाल भाई को काफिर वगैरह मिले, फिर हम लोग मिले, तो हम लोग काफिर मेरे को मतलब भैया ने बोला कि मेरे को प्रॉफिट भाई ने बोला कि भाई एक गाना करते हैं 3-4 मिलके। एक ही गाने का था प्लान कि मैं ट्रम्प कार्ड शेडी और काफिर थे उस पर कि भाई एक गाना करेंगे तुम लोग भी मतलब तुम 4-5 बंदे हो, मैं भी हूँ उसमें, करेंगे भाई एक गाना करेंगे। तो हमने मी एंड द बॉयज में आया था, उसका प्रोड्यूसर था भाई TNT बीट्स भाई। फिर तो वो गाना भाई मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत चला और मतलब शेयर करा था उस गाने में, क्यों हाइप इतनी कर दी थी इन्होंने, हाइप इतनी कर दी थी भाई और अप टू द मार्क था भाई वो, बहुत सही था वो, क्योंकि ना फिर वो उसका सब कुछ सही था भाई। तो लगा कि भाई कि हमको ना अगर हम लोग ऐसा करके भाई, क्योंकि हम बिना मिले कर रहे थे भाई, हमको पता नहीं थी एक दूसरे की वाइब क्या है, तब एक परफेक्ट सॉन्ग बन गया। तो भाई ऐसे फिर कहते हैं कि क्रू के अंदर 11 से 12 रैपर होते हैं, हाँ भाई, तो कंपटीशन फील हुआ कभी एक दूसरे के साथ? भाई नहीं हुआ, सच्ची बताऊँ मैं मेरे को कभी नहीं हुआ। कंपटीशन वाली बात ये नहीं है भाई, देखो मेरे इससे बेटर मैं कर सकता हूँ या इससे मैं बेटर मुझे लिखना है। क्रू का भाई मेरा ये सीन है भाई, मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैंने अपने जैसा लिखना चाहता हूँ भाई कि मैं अपने पिछले बार वाले से थोड़ा सा अच्छा लिख लूँ, तो मेरे लिए वही सही रहता है कि भाई वही ज़रूरी है। क्रू का भाई ऐसा है कि हर बंदे के पास ना एक यूनिकनेस है मेरे क्रू में भाई, सबके पास। जैसे सैलाब के पास भाई उसका फ्लो है ठीक है, जिस हिसाब से वो करता है, तो शेडी के पास हाँ भाई, और शेडी के पास भाई उसकी अलग चीज़ है ठीक है, जिस हिसाब से वो करता है उसका एक यूनिकनेस है। अभी तो शेडी को हाँ ट्रम्प का भाई अलग यूनिकनेस है भाई ठीक है, वो पंजाबी वोकल्स कर रहा है उसका, मतलब सबके पास एक ऐसी चीज़ है ना भाई जो दूसरे के पास नहीं है, और वो अपने आप में एक बहुत आगे वाली चीज़ है ठीक है। तो भाई तो कंपटीशन तो है ही नहीं भाई, मेरे को यही लगता है यार, मतलब कंपटीशन क्या है यार, कंपटीशन क्या करना भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। क्रू भाई मतलब एक फैमिली होगी, क्यों कंपटीशन करूंगा भाई मैं किससे? बहुत अच्छी बात। और कहाँ किससे आगे निकल जाऊंगा भाई मैं कंपटीशन करके, कहाँ दुनिया से आगे निकल जाऊंगा भाई, तो चांद पे पहुंच जाऊंगा। अब आगे के प्रोजेक्ट बताइए, क्या क्या आपका है विजन अपने आप को लेकर? कुछ सोचा था वैसे आपने कभी कि कर पाओगे ऐसा कुछ? भाई मैंने तो सोच रखा भाई, सब कुछ कर लूंगा भाई सोच रखा है भाई, बिना सोचे कैसे कर सकता है कोई आदमी? वैसे यार इंसान को समय के साथ सब मिलता रहता है, सब मिलता रहता है भाई, मेहनत करते रहो, बस दिल से करते रहो, मेहनत मिलतेगा भाई। आगे आने प्रोजेक्ट तो भाई अभी तो GC की एल्बम आने वाली है प्री टेप, मैं अपनी सोलो एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ, एक मेरी और अंश कर रहे हो 2019 से कर रहे हो भाई वो इसीलिए कर रहा हूँ, उस पर टाइम दे रहा हूँ भाई तो काम तो करो उस पर तो नहीं तेरे पास तो भाई बने पड़े हैं गाने, तो बस उसमें से भी चूज़ करना है भाई, मतलब मैं इसको टाइम लेके बनाना चाहता हूँ भाई, मेरे को चाहिए कि भाई ये जब निकले तो निकले अच्छे से। और मेरी और अंश की अभी EP आ रही है भाई, जनवरी से कह रहे हो आप, आएगी अभी तक नहीं आई है, प्रोड्यूस हो चुकी है भाई, सब कंप्लीट है, वो बस डालनी बाकी है। वो सब अच्छे डेट की भी भाई, सिंगल्स इतने सारे निकल रहे हैं अभी, मेरा भी 8 तारीख को भी आ रहा है मेरा गाना मेरे बर्थडे पे। हाँ बता दीजिए कुछ उसके बारे में भी, कौन सा गाना आ रहा है, कैसा गाना? भाई वो गाना भाई मेरे दिल के बहुत करीब है, उस गाने का नाम है खून थूको, प्रोड्यूस बाय LTG, परफॉर्म एंड रिटन बाय मी,
वो बहुत करीब है जो भाई। दिल के करीब है इतना। भाई इसमें बातें हैं, आप सुनोगे आपको पता चलेगा। सुन तो लिया ही है। और सुन लिया मतलब लोग सुनेंगे तो सब समझ में आएगा क्यों। मतलब फिर भी कुछ आइडियाज भाई दिल की बातें हैं, दिल की बातें जो किसी को नहीं कह पाते गाने में कह रहे गाने हैं में तो। कह देते हैं। हाँ बस वही बस पहुंच जाए जिसको बोला जाता है। है। वही नहीं पहुंचती। क्या कर सकते हैं। भाई वही है। और सच्चा आशिक। भाई और बहुत सारे सिंगल्स हैं भाई मेरे और स्नोप भाई के, बहुत सारे सिंगल्स हैं हम दोनों का। मतलब बहुत सारे गाने मैंने पढ़े हैं भाई। मैं इस टाइम कह सकता हूँ मेरे पास 20-25 गाने तो भी रेडी पड़े हैं जो मैं डाल सकता हूँ। तो डालो ना। मैं तो डेट के हिसाब से डालेंगे, एक साथ क्यों डाल दें। ओके। सब 2.5 साल हो गए, हाँ हम भी परेशान हो गए हैं। भाई, बड़ा प्रोजेक्ट तो अच्छे से टाइम से लेके आएगा भाई। हाँ बड़ी चीज़ें। टाइम जरूरी है भाई, जिस चीज़ में अच्छे जो तुम्हें अच्छी लगती है ना भाई उसके लिए टाइम दो भाई। और कभी सोचा है रियलिटी शोज वगैरह जैसे सीखे हो तो। भाई हाँ जैसे भाई। अब गली भाई जीत गए, गली भाई जीतने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। भाई गली भाई जीतने के बाद और लोगों ने जाना, और थोड़ी ऑडियंस बढ़ी, और लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया भाई, बड़े लोगों ने भी जो अच्छे अच्छे हैं। नंबर्स बताओ, नंबर्स नंबर्स की बात करी जाए अभी सी अब। भाई नंबर्स हैं, सही चल रहे हैं भाई इस टाइम मेरे नंबर्स। कितने लिसनर्स हैं आपके अभी Spotify पे। भाई अराउंड 7 के हैं अभी तो मंथली अच्छी बात है लिसनर। भाई 7K पीपीपी पे भाई 58 के हो गए हैं, 58 के हो गए हैं। स्ट्रीम्स। हाँ भाई मतलब चल रहा है, सही चल रहा है। यूट्यूब चैनल भी आपका। हाँ भाई यूट्यूब चैनल है पर उस पर कंटेंट मैं थोड़ा कम डाल रहा हूँ, मैं डालूंगा, स्टार्ट करूँगा फिर से। ओके। अभी थोड़ा स्पॉटिफाई वगैरह पे ज़्यादा ही चल रहे हैं। Spotify हाँ स्पॉटिफाई मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाले वगैरह और जियो सावन वगैरह पे डालते हैं गाने। सब जगह सब भाई। पे मिल जाएंगे। तो यार शाइको अगर आपको देखना है तो हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। भाई बता दो कहाँ कहाँ मिल जाओगे आप, कैसे कैसे मिल जाओगे। भाई सर्च करना पड़ेगा मेरे आपको बारे में। मोस्टली गाने जो हैं वो VR एपेक्स के चैनल पे डलते हैं, तो जो मेरा क्रू है तो भाई मोस्टली गाने वहाँ पे आप मिल सकते हैं। मेरे सिंगल्स भी हैं और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, तो आप VR एपेक्स, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो भाई साइको अरे भाई म्यूज़िक को नाम भी तो फॉलो बता। करें। भाई नाम अपना बता दो कैसे। मेरा काम अच्छा लगे तो बोल दिया। भाई कहाँ मिलोगे ये तो बताओ। हर जगह ब्रो। अगर मैं लिंक इनके हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई को सपोर्ट करो भाई, गाना बड़े बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं। Thank you आपके भाई। दिल को छू के चीर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे गाने हैं। थैंक यू भाई। आपकी बंदी भी नहीं होगी ना तब भी आप उसको याद करके रहोगे। ये वाली चीज़ें हुई हैं भाई मेरे पास ना। हाँ भाई। मैं बताता हूँ भाई, ये गाने का क्या है कि मैं ना अपने एक शो पे गया था, हम्म। तो वहाँ पे ना मेरे को एक मतलब कपल मिला, तो वो कहता है मेरे को ना, मैंने इखलास सुना इसलिए मेरा ब्रेकअप बच गया। कह रहा भाई मैंने इखलास सुना ना तो मेरा ब्रेकअप बच गया। कि दिस इज बिग ब्रो। हाँ मतलब कि भाई मतलब वही है ना भाई, तो मतलब उसने भाई वो लड़की भी वहाँ पे थी, मतलब वो लड़का भी था, तो उसने दोनों ने बताया कि हम बात नहीं कर रहे थे, हमने ये गाना सुन के बात करनी स्टार्ट करी दोबारा। तो भाई मेरे लिए तो जीत वही हो गई मतलब। और कभी मतलब बढ़िया वाला फैन मोमेंट हुआ है अभी तक। भाई बहुत सारे हुए हैं मतलब। फर्स्ट फैन मोमेंट के बारे में बताओ। भाई फर्स्ट फैन मोमेंट तो मेरे को याद नहीं है, बट हाँ भाई अभी अब इतने सारे हो। नहीं है भाई सच्ची में, मतलब ये थे सारे हो कि गए हैं कि याद ही नहीं हो रहा क्या नहीं भाई फर्स्ट क्या, एक ये सबसे मेरे को 2-3 चीज़ें जो ऐसा हुई थी कि भाई, एक तो आपको ये पता है, आपने मेरे को भेजी थी लिंक, लड़की भाई किसी कोई हाँ, यूट्यूब पे सुन रही थी कोई लड़की। हाँ। हाँ उसको रो मतलब पड़ी थी। हाँ रो पड़ी थी भाई वो। तो वही है, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो यही सबसे छोटी बड़ी खुशियों के अंदर ही। भाई बिल्कुल। भाई हर चीज़ अप्रिशिएट करो भाई। और रात में तो मैं तो अप्रिशिएट करके सोता हूँ भाई कि जो है मेरे पास बहुत अच्छा है, कल मगर उसके लिए बढ़िया थैंक यू, कल उससे अच्छा करेंगे भाई। कल उससे बढ़िया करेंगे। बस ऐसी ज़िंदगी जीनी है। बस भाई। और बस एक लास्ट में एंडिंग में कुछ बोल दीजिए उन लोगों के लिए जो चाहते हैं आपकी तरह बनना, या फिर भाई मेरी तरह मत चाहते बनो हैं भाई, अपनी तरह बनो भाई, ये कहूँगा भाई। जिंदगी में करना म्यूजिक हाँ, से लेकर नहीं। हाँ, एक हर लाइफ चीज़ में भाई। चाहे वो पढ़ाई में करना कुछ चाह रहे हो, हाँ, बिजनेस करना चाह रहे हो। भाई सबको यही कहूँगा कि दिल से करो भाई, जो चीज़ मतलब जो आपके दिल से निकलती है ना चीज़, वो कभी वेस्ट नहीं जाती भाई। और दिमाग तो भाई, दिमाग वाली चीज़ें तो वेस्ट चली जा सकती हैं, पर दिल वाली आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना वो करते रहो। और मतलब भाई देखो, हाँ किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, पर सब चीज़ बराबर होती है भाई। एक टाइम पे ना आपको पता चलेगा कि हमें लेट मिला तो उसके पीछे भी वजह है, जो भी हो रहा है सबके पीछे वजह है। वजह होती है। तो आप अगर उस वजह को फाउंड करोगे ना और उस हिसाब से काम करोगे अपने, जो आपको सही लगे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके घर में गरीबी हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को ना स्टार बनना है और मैं घर छोड़ दे रहा हूँ, तो भाई आपके अपने घर वालों के भी नहीं हुए फिर। तो मैं ये कहूँगा आप अपने हालात देख के भी काम करो, और मतलब रोको मत अपने आप को, आप बस काम करते जाओ। हालात कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखो। हाँ हालात के हिसाब से भी काम करो, और हालात तभी बदलेंगे भाई। हाँ हालात तभी बदलते हैं, सही बात है। तो बस इसी के साथ आज की ये पहला हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाइको भाई, आप थैंक यू देलीवाल भाई। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे टच में ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मेरे को समय से पहले से मिल गई है, जिनका कुछ का नाम जैसे अंश बत्रा हो गया,
शाइको पांडे हो गए हमारे, सुधांशु पांडे, सलाब हो गया, मृदुल खत्री और LTG भाई हो गए, मतलब बहुत सारे जने ऐसे MC स्क्वायर भाई हो गए। MC स्क्वायर, तो मतलब वो बंदा तो यार अलग ही, मतलब MC स्क्वायर भाई भाई इस टाइम बहुत सही कर रहा है भाई, बढ़िया कर रहा है वो बंदा। और मतलब अपने आपको बहुत लकी मानता हूँ मैं कि मेरे नोन भाई हम भी लकी मानते हैं कि आप जैसे भाई हमारे साथ। भाई शुक्रिया भाई बस। तो इसी के साथ आज का भी ये पहला एपिसोड खत्म करता हूँ मैं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज़ लेके आता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा ज़िंदगी की असलियत क्या होती है और कैसे बनते हैं एक बढ़िया सा सक्सेसफुल आदमी। हसल तो जारी रहती है, हसल के बिना कुछ नहीं है जीवन के अंदर। इसके साथ टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, बाय बाय। चल भाई हो गया तेरा